के लिए। मामा को भी थोड़ा सा पापा। थोड़ा सा मैंने क्लू दिया है आपको कि मैं कहाँ गई थी। थोड़ा सा टेस्ट करा दूँ तब तक उसको, बेचारी वेट कर रही है कब से। लो जल्दी 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 गिर आना है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबली होने में ऐसी हो जाती हूँ मैं। मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई सुन के, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी। और वो स्ट्रेस क्या था मैं आपको बताती हूँ। मैं गई वॉशरूम, तो वॉशरूम में जैसे गई ही हूँ, मैं बैठी ही हूँ पॉटी करने, तब तक मिक्की का कॉल आता है कि पापा आ रहे हैं। सो पापा पहुँच गए हैं, 5 मिनट के अंदर पापा आ जाएंगे। और मैंने नहाया भी नहीं है और मैं वॉशरूम में बैठी हूँ। मैं स्ट्रेस में आ गई, फिर 5 मिनट में बैठी, उसके बाद जल्दी से उठी और भाग के मैं गई लिविंग रूम में। वहाँ पे मैंने स्काई की वजह से सेंटर टेबल हटा दिया था, तो सबसे पहले वहाँ सेंटर टेबल लगाया और भाग के आई किचन में। किचन में आने के बाद सुबह मिक्की ने कटहल का कोफ्ता बनाया था। उसके बाद मैं जल्दी से आई फटाफट एक कटहल का और इसका आजकल दाल नहीं खा रही है ना, तो हमने दाल बनाना छोड़ा उस दिन। मैंने बोला कि आज दाल रहने दो, इसका खा भी नहीं रही, हम लोग कटहल का कोफ्ता चावल खा लेंगे। अब तो पापा आ गए, अब तो किसी मतलब पापा को एटलीस्ट, किसी और को तो आप ऐसे नहीं दोगे, अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद मैं जल्दी से भाग के आई किचन में। एक साइड मैंने चढ़ाया दाल, और मिक्की भी नहीं थे घर पे, मिक्की भी ऑफिस से निकल रहे थे। तो और पापा, जैसे मैं किचन में आई वैसे पापा भी आ गए, तो उनको पहले मीठा वगैरह मैंने दिया। पापा तो मेरे नहीं खाते, बट उनके साथ एक उनके फ्रेंड थे विश्वजीत अंकल, उनको मैंने दिया। और किचन में आई भाग के, और मेरा स्पीड देख सकते हो आप, मैं कितनी स्पीड में काम कर रही हूँ। एक साइड मैंने चढ़ाया दाल, और उसके बाद एक साइड मैंने रखा चावल, और उसके बाद आलू पटल का भुजिया फटाफट मैं चॉप करने लगी। सोचा इसे चॉप कर लूँ जल्दी जल्दी से। एंड उसके बाद मुझे बनाना था खीरे का रायता, तो उसके लिए मुझे दही वगैरह थोड़ा फेंटना होता है उसमें, तो थोड़ा अच्छे से टेस्ट आता है। और जब मैंने देखा जीरा पाउडर है कि नहीं, तो वो भी नहीं था। अब एक और काम बढ़ गया, अब जीरा भी मुझे भूनना पड़ेगा, उसका पाउडर निकालना पड़ेगा। एंड उधर बार बार मैं जाके चेक भी कर रही थी कि स्काई तंग तो नहीं कर रही है, और पापा को भी चेक कर रही थी। तो उसके बाद मैं शायद प्लेट में सैलेड लेके गई थी पापा के लिए, क्योंकि वो मीठा नहीं खाए थे, तो सोचा पापा को सैलेड दे दूँ, थोड़ी देर में वो खाना खाते हैं, तो उससे पहले मेरे पापा फुल प्लेट सैलेड लेते हैं। तो जो फटाफट मैंने पापा को एक प्लेट सैलेड दिया, और उसके बाद मैं आई किचन में और अपने काम में फटाफट लग गई। एंड थोड़ी देर बाद मिक्की भी आ गए थे, बट मिक्की किचन में आज नहीं आ सकते थे, क्योंकि मुझे आज सब अकेले हैंडल करना था। और सोचो मेरा आज पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था किचन का, कि मुझे सब कुछ अकेले किचन में करना था, और मिक्की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि पापा को मिक्की से ही काम था, तो फ़ोन पे वो बिज़ी थे, किसी से बात कर रहे थे। और मैं भाग भाग के उधर भी थोड़ा देख रही हूँ, किचन में भी भाग के आ रही हूँ, फिर स्काई को भी देख रही हूँ कि स्काई पापा को तंग तो नहीं कर रही है। वो लोग उधर कुछ कुछ खा रहे थे। फिर फटाफट मेरा सब कुछ टाइम पर रेडी हो गया था, और फाइनली अब खाने का टाइम आ गया था, और यहाँ पर मैं निकाल रही थी खाना। सो खाने में क्या क्या बनाया था मैंने, वो आपको मैंने बताया, और मैं आपको दिखाती भी हूँ क्या क्या बनाया है मैंने। और मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरे पापा कभी यहाँ पे आके कुछ भी नहीं खाते थे, और कभी भी नहीं खाया आज तक, क्योंकि हमारे पापा लोग का कहना है कि बेटी के घर नहीं खाते। तो मैं पापा से बोलती थी, तो पापा मेरे कहते थे हाँ जब मैं नानू बनूँगा तब से खाऊँगा मैं। तो इस बार मैंने पापा को बोला कि अब तो आप नानू भी बन गए, अब तो खा सकते हैं। तो पापा बोल रहे नहीं बेटा, हमके नहीं खाना होगा, और खाना तो मैंने बनाया है, तब अब तो आपको खाना ही पड़ेगा, खाना मिक्की ने नहीं बनाया है इसमें कुछ भी। तो फिर पापा ने बोला हाँ अब तुमने बनाया है, तब तो भाई टेस्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने पापा को खाना दिया, वो खाना खा के इतने ज़्यादा खुश हो गए कि मेरी बेटी बना के लाई है। तो हाय गाइस, थोड़ा सा अपडेट दूँ, दोपहर शाम के बज गए 3:30, और ना ही मैं नहाई हूँ ना ही मैंने ब्रश किया है। पापा लोग को मैंने खाना खिला दिया है, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने मिक्की से बोला आप खा लो, तो मिक्की भी खाना खा रहे हैं, मिक्की खा लेंगे, फिर मैं जाऊँगी ब्रश करने और नहाने के लिए। फिर आके अब मैं लंच स्किप सीधा ब्रंच करूँगी 3:30 बजे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।
क्योंकि आज मैंने आपकी हेल्प नहीं ली थोड़ी भी, और सारा प्रिपरेशन खुद की हूँ। फाइनली अब पापा लोग जा रहे हैं एंड अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अब स्काई आ नहीं रही है पापा के पास से, क्योंकि उसको पता लग गया कि नानू अब जा रहे हैं। नहीं जाओगी? चलो, नानू सुई लेने जा रहे बेटा। सुई लेके आइएगा नानू, ठीक है? आ जाएंगे। अच्छा गाइस, पापा लोग जब गए उसके बाद मैंने किचन क्लीन करा एंड उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया एक बार घर पे। फिर मैं नहाई, नहा के खाते खाते मुझे मतलब कितना टाइम हो गया था, 4:30 बज गया था। 4:30 बजे मैं नहा के थोड़ा देर बेड पे गई, लेटी एंड अभी टाइम हो रहा है 8। अभी आज हम वॉक पे नहीं जा रहे क्योंकि मार्केट में कुछ काम है, और क्या काम है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। वो एक स्पेशल काम है, वो मैं बताऊंगी आगे आने वाले व्लॉग में। सो और भी कुछ काम है, उसको मतलब ग्रॉसरी वगैरह कुछ लेना है, और देखती हूँ क्या क्या याद आता है। मार्केट जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें याद आती है। सो अभी हम चल रहे हैं मार्केट। स्टे ट्यून गाइस, लुक एट द ग्लो। मेरा ना वेट कम करने का इसलिए मन नहीं कर रहा है ना। अभी के वेट पे जो मेरा फेस दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा कम, मतलब जो मैं बहुत ज़्यादा दुबली हुई थी ना जब मैंने कंसीव करा था, तब मैं 52 kg की थी जब मेरा फर्स्ट मंथ चेकअप कराने गई थी। एंड फैब जब मेरा सेकेंड मंथ हो रही हूँ, जब मेरा 25th बर्थडे, मतलब प्रेग्नेंट जब मैं थी, तो उस टाइम जो मेरा बर्थडे पड़ा था, उस टाइम मेरा वेट हो गया था 54 kg, और उस टाइम शायद मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मेरा वेट ठीक लग रहा था, मतलब अच्छी हो गई थी मैं, तो मेरे को 54 वेट पर ही आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबली होने में ऐसी हो जाती हूँ मैं, और मैं हंसती हूँ तो मेरे दांत लिप्स पे आ जाते हैं, तो मैं वैसी नहीं होना चाहती हूँ। सो हाय गाइस, जो हमारा इम्पॉर्टेंट काम था वहाँ से हम आ गए हैं एंड अभी ग्रॉसरी शॉप, क्या बोलती हूँ मैं, कैसे बोलती हूँ कभी कभी यार, ग्रॉसरी वाले शॉप पे आए, कुछ सामान लेना था, चीनी वगैरह। थोड़ा सा मैंने क्लू दिया है आपको कि मैं कहाँ गई थी, बट अभी मैं उस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी आपको, आराम से बताऊंगी। प्लीज़ ओवर लगे तो 10 रुपये का मार्क्स काट लेना, बट अब व्लॉगिंग करते टाइम समझ में नहीं आता इंसान क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ बोलना होता है तो वो कुछ भी मुंह से निकल जाता है। सो बट बहुत जल्दी बताऊंगी, एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल अभी मैं कुछ दिन में कहीं पे जा रही हूँ, तो उसकी भी प्लानिंग करनी है मुझे, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी, अपडेट दूंगी। सो व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून। आ गई मार्केट से घर एंड स्कायू को हमने बाहर का कुछ टेस्ट कराया है अभी कुछ दिन पहले, आइसक्रीम। फर्स्ट चीज़ वो इंट्रोड्यूस, मतलब पहली वो चीज़ जो जिससे वो इंट्रोड्यूस हुई है वो है आइसक्रीम। अभी तक कुछ भी टेस्ट नहीं करा। खा लो बेटा, मम्मा को भी देगा। अरे मेरा सोना बेबी, दो थोड़ा सा मम्मा को टेस्ट करा दीजिए। पापा को भी स्कायू अभी नहीं दे रही थी। स्कायू आइसक्रीम प्लीज दे दीजिए मम्मा को, प्लीज स्कायू प्लीज मम्मा को दे दो आइसक्रीम। स्कायू मम्मा को दे दीजिए। बाबू नहीं खाएगी ना, बच्चों खा जा मम्मा। बहुत ही ज़्यादा मन से, क्योंकि अभी तक मैंने स्कायू को कुछ भी नहीं बाहर का टेस्ट कराया है, तो मैंने बोला कि कुछ इसको बाहर का टेस्ट कराते हैं। तो वो फर्स्ट चीज़ है जिससे हमने स्कायू को इंट्रोड्यूस कराया, वो है आइसक्रीम। इसके बाद कोई पैकेजिंग फूड वो नहीं खाती है, बिस्किट विस्किट कुछ नहीं। हाथ में लगा, अभी भी बेचारी शेयर कर रही है पापा के साथ, दो खा लो। क्या खाया स्कायू? रुको दे रहे हटा।
थोड़ा सा टेस्ट करा दूँ तब तक उसको, बेचारी वेट कर रही है कब से। लो जल्दी जल्दी। जल्दी गिर जाएगा। टेस्ट करो जल्दी। लग गया ना हाथ में। नीचे पकड़ो नीचे। हाँ अब लो टेस्ट करो जल्दी खाओ 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 इसका, यू खाओ बेटा, जा इसमें खाओ इसमें खाओ खाओ। अरे वाह कैसा है। कैसे मिमी है। यमी है बोली तो। कैसा है बेटा। यमी यमी है, मिमी है। और थोड़ा मम्मा को दे दीजिए, थोड़ा सा मम्मा को टेस्ट करा दीजिए। जा जा गिर रहा रुको 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 रुको। अब मम्मा को भी थोड़ा सा, पापा खाए ना, मम्मा को भी दे दो बेटा। ये बाबू सब अपने पास पकड़ो ऐसे पकड़ के। हाँ लो।